हेलो नमस्कार सभी को। जैसा कि बिहार जीविका का अभी एग्ज़ाम चल रहा है और बिहार जीविका का इस सेशन में हम लोग एग्ज़ाम एनालिसिस बेस्ड जो है ना टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। जब मैंने 2-3 एग्ज़ाम एनालिसिस करवाया और कई सारे स्टूडेंट लगभग 150 से 200 स्टूडेंट ने रिव्यू दिया, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि सर इस टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और मैं आपको बताऊँगा भी कि कौन सा क्वेश्चन 2025 में यानी कि इन 5 दिनों के अंदर पूछा भी गया है। तो उसमें अगर सबसे हाईलाइटेड बातचीत किया जाएगा तो खेल से संबंधित जो है इस टॉपिक से हर एक की शिफ्ट में लगभग 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर जब ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है तो 100% गारंटी के साथ एरिया कोऑर्डिनेटर और कमेटी कोऑर्डिनेटर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसलिए मोस्ट वीवीआई ये टॉपिक हो जाता है सभी अभ्यर्थी के लिए जिनका अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे खेल से संबंधित व्यक्ति को देखेंगे, फिर पुरस्कार देखेंगे, फिर ट्रॉफी देखेंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग लास्ट तक इस क्लास को जरूर देखिएगा जिनका एग्जाम नहीं हुआ। तो चलिए इसी के साथ क्लास की स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइना नेहवाल किस राज्य से संबंधित है, या फिर पूछा जाएगा साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो देखिए साइना नेहवाल का संबंध जो है ना बैडमिंटन से है, जो कि हरियाणा राज्य से है। इसी टाइप से पूछा जाएगा बजरंग पूनिया का संबंध किस राज्य से, तो हरियाणा से है और ये पहलवान खेल से संबंधित है। साक्षी मलिक के बारे में पूछा जाएगा तो साक्षी मलिक हरियाणा से है, जो कि पहलवान खेल से संबंधित है। पीवी सिंधु के बारे में पूछा जाएगा, पीवी सिंधु आंध्र प्रदेश से, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। मनप्रीत सिंह पंजाब से, जो कि हॉकी से संबंधित है। सानिया मिर्जा महाराष्ट्र से है, जो कि टेनिस से संबंधित है। पीटी उषा की बातचीत किया जाएगा तो केरल से है, जो कि धावक से संबंधित है। इसको एकदम से याद करते चले, और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो सबसे पहला कमेंट बॉक्स में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ ये पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरी कॉम का संबंध किससे है, मणिपुर से, और ये मुक्केबाज से संबंधित है। मिताली राज राजस्थान से है, जो कि महिला क्रिकेटर है। पूछा जाएगा मीराबाई चानू के बारे में, तो मणिपुर से, जो कि भारोत्तोलक है। और नीरज चोपड़ा पूछा जाएगा तो हरियाणा से, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। तुलसीदास जो है बलराम से, जो कि तुलसीदास बलराम जो कि फुटबॉल से संबंधित है। जो भी एकदम से हमने खिलाड़ी का नाम बताया, खिलाड़ी और खेल का नाम आप लोग याद कर लीजिए। इसके अलावा और भी कुछ बनता है तो मैं आगे करवा दूंगा, लेकिन मैं गारंटी के साथ ये बोल रहा हूँ कि इस वीडियो से 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। तो इससे आप समझ सकते हैं कितना मोस्ट वीवीआई ये क्लास आप लोग का है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नीरज चोपड़ा से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिला था करंट अफेयर में। तो करंट अफेयर पे अगर पकड़ बना लिए तो समझिए जीविका में सिलेक्शन गारंटी के साथ हो गया, क्योंकि सबसे अगर डीप पूछा जा रहा है तो करंट अफेयर। तो करंट अफेयर से संबंधित एसटीडी जी के, जो कि नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन बन सकता है नीरज चोपड़ा से संबंधित टोटल क्वेश्चन यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए 87.58 मीटर की अपने दूसरे थ्रो के साथ उन्होंने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीता। कौन? नीरज चोपड़ा ने। इसी के साथ नीरज चोपड़ा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट भी बन चुके हैं। अगर बातचीत किया जाएगा तो 88.44 मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल का भी खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। अगर बातचीत किया जाएगा तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में पुरुषों के भाला फेंक फाइनल स्पर्धा में 88.13 मीटर के थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। नीरज चोपड़ा की बातचीत किया जाएगा तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2020 में उन्होंने भाग नहीं लिया था, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। और बातचीत किया जाए कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, इस पॉइंट को भी याद कर लीजिए। नीरज चोपड़ा से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इतने सारे पॉइंट को अगर आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं खेल से संबंधित और भी कई सारे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मोस्ट बीआई है। कहता है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो हॉकी। हॉकी में बातचीत किया जाए टोटल 11 खिलाड़ी होते हैं। पूछा जाए इंग्लैंड खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो इंग्लैंड को माना जाता है। सॉरी, क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। पूछा जाए चाइना मैन किस खेल से संबंधित? देखिए एक जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये पूछा जाए कौन सा ट्रॉफी का संबंध कौन सा खेल से है। दूसरा पूछा जा रहा है कौन सा शब्द जो है ना उसका संबंध किस खेल से है। जैसे कि चाइना मैन एक शब्द है, तो चाइना मैन शब्द का संबंध किस खेल से है। ऐसे टाइप का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो कि मोस्ट विवेचित। तो आप लोग याद कर लीजिए किससे? क्रिकेट से। और बातचीत करिए बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, इस सब शब्द का जो है ना संबंध क्रिकेट से ही है। क्वेश्चन पूछा थ्रो किस खेल से संबंधित है? थ्रो शब्द का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। जैसे कि LBW, कैच, हिट विकेट, मेडन, इन सब शब्दों का
संबंध जो है क्रिकेट से, इसको एकदम से याद कर लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। स्विंग हो गया, कवर हो गया, मेड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, इन सब का संबंध किनसे है? स्ट्रोक से, सॉरी क्रिकेट से है। ओवरथ्रो किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। राउंड द विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, इन सब का संबंध किनसे है? तो क्रिकेट से है। क्वेश्चन पूछा है गली किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। कवर पॉइंट, सीली पॉइंट, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, थर्ड मैन, इन शब्द का संबंध किनसे है? क्रिकेट से। साथ ही साथ अगर बातचीत किया जाएगा, क्वेश्चन पूछेगा पॉपिंग क्रीज, पॉपिंग क्रीज किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से। शॉर्ट पिच, हुक, डेड बॉल, रन आउट, इन सब का संबंध किनसे है? तो आपका सर क्रिकेट से है। ठीक है, तो ये सब क्रिकेट से संबंधित शब्दावली थे। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो है ना पूरा का पूरा एग्जाम एनालिसिस करवाने वाले हैं। जब तक 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेगा तब तक रियल कंटेंट के साथ जो है, रियल क्वेश्चन के साथ एग्जाम एनालिसिस करवाएंगे। साथ ही साथ अगर बातचीत किया जाएगा एग्जाम एनालिसिस बेस्ड, जो भी टॉपिक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सब टॉपिक भी मैं इसी चैनल के माध्यम से करवाऊंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन का था पहला T20 विश्व कप क्रिकेट की विजेता किस देश बना है? तो भारत बना। उप विजेता जहाँ पे पाकिस्तान बना था। 2010 में T20 विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज में खेला गया था, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया था, जिसमें इंग्लैंड जो है ना ये विजेता रहा था। अगर बातचीत किया जाएगा 2014 में T20 विश्व कप किस देश आयोजक बना था? तो बांग्लादेश। श्रीलंका विजेता बना था, और भारत और जो है ना उप विजेता बना था। और क्वेश्चन आपसे पूछा T20 विश्व कप क्रिकेट का आयोजक देश भारत का बना? तो 2016 में बना था, और इसमें वेस्ट इंडीज जो है ना विजेता बना था। क्वेश्चन पूछा क्रिकेट में कितना खिलाड़ी होता है? तो 11 खिलाड़ी होता है। फुटबॉल पूछे, हॉकी पूछे, इन सब में भी टोटल 11 खिलाड़ी ही होता है। कबड्डी में पूछे कितना खिलाड़ी होता है? तो 7 खिलाड़ी होता है। वाटर पिलो, नेट बॉल में भी कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टोटल 7 खिलाड़ी होते हैं, इसको भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछे खो खो में कितना खिलाड़ी होता है? तो 9 खिलाड़ी होता है। बेसबॉल में भी 9 खिलाड़ी ही होता है। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल में 5, टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2, और वॉलीबॉल में बातचीत किया जाए तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? हो सकता है कम्युनिटी कोरिएंट वाले में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो कि मोस्ट भी है, ध्यानचंद को कहा जाता है। देखिए, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के भी नाम से जाना जाता है, और मेरी कॉम को सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा टर्मिनेटर किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो हरभजन सिंह का उपनाम है। इंडियन एक्सप्रेस, पेस एवं भभूति, ठीक है, हाँ। और पूछा जाए उड़न परी किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को जो ना उड़न परी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कोर्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। टेनिस, नेटबॉल, खो खो, कबड्डी, हेडबॉल, वॉलीबॉल, ठीक है, इन सब से भी है। पूछा जाएगा फील्ड परिसर किस खेल से संबंधित है? तो पोलो से है। फुटबॉल और हॉकी से भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। क्रिकेट खेल से संबंधित ये स्टेडियम है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में है। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1961 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार पूछा जाएगा तो 1985 ईस्वी में, और ध्यानचंद पुरस्कार 2002 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। फिरोजशाह कोटला स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है, जो कि दिल्ली में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? शतरंज से है। और पूछा जाए यह लाइटनिंग किड के नाम से भी जाना जाता है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? तो विनेश फोगाट बनी है, जो कि कुश्ती खेल से संबंधित है। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित शब्द है? तो हॉकी से संबंधित है। देखिए, स्टिक हो गया, साइड लाइन हो गया, रेफरी, हाफ वाली, फुल बैक, यह शब्द जो है ना किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा चाइनीज ग्रिप शब्द किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से संबंधित है। देखिए, पेन होल्डर ग्रिप, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, टॉप स्पिन, यह सभी शब्द जो है ना टेबल टेनिस से संबंधित है। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा रिंग गार्ड किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। देखिए, इस खेल से संबंधित है डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग, लीड पास, गोल, बैक बोर्ड, की होल, ये सब जो है ना किससे संबंधित है? बास्केटबॉल से संबंधित है। ड्राइव किस खेल से संबंधित शब्द है? तो बैडमिंटन से है। देखिए, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, क्रॉस शॉट, ये सब शब्द आपको किससे संबंधित मिलता है? तो बैडमिंटन से संबंधित शब्द है। इसको याद कर लीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ।
कहता बंकर किस खेल से संबंधित है, तो पोलो से संबंधित। देखिए चक्कर, चक्कर हो गया, मेलेट हो गया, बंडर, चुक्का, एडिस रेल, एंगल शॉट, ये सब जो है ना किससे संबंधित है, तो पोलो खेल से संबंधित। टाइम कीपर किस खेल की शब्दावली है, तो कुश्ती का। हाफ नेल्सन, क्रेडल, डबल नेल्सन, ब्रिज, हेडलॉक, ये सब किससे संबंधित है, तो ये सब कुश्ती से संबंधित शब्द है, इसको एकदम से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि शतरंज खेल का जन्मदाता किस देश को माना था, भारत को, और इसके बोर्ड को जो है ना चेकर बोर्ड कहते हैं, जिसमें 64 वर्ग होता है। शतरंज में क्या होता है, इस टाइप से जो है ना ऐसे बोर्ड बनाया जाता है, ठीक है। और इधर से गिनेगा 8 होगा, इधर से भी गिनेगा 8, यानी कि टोटल 64 को जो है ना वर्ग बनाया हुआ रहता है, जिसमें अगर बातचीत किया जाएगा तो 32 को व्हाइट रहता है, 32 को ब्लैक रहता है, इसको भी याद कर लेना है। देखिए चेकमेट, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाएगा। चेकमेट का संबंध जो है ना किस खेल से है, कौन सा शब्दावली, चेकमेट शब्दावली का संबंध किस खेल से है, तो शतरंज से। गैम्बिट हो गया, स्टेलमेट, ग्रैंड मास्टर, चेक, बिशप, ये सभी शब्दावली शतरंज से संबंधित है। शतरंज खेल में जो है ना हर खिलाड़ी के पास कितना चेसमैन होता है, तो 16 होता है। इस खेल में 8 ऊर्ध्वाधर तथा 8 क्षैतिज पंक्तियाँ बनी होती है, जो दो विपरीत रंगों से रंगे होते हैं, यानी कि ब्लैक और वाइट से रंगे होते हैं। मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया, ठीक है जी सर। यहाँ पे देखिए पूछा जाए वाटर पोलो की गेंद का वजन कितना होता है, 400 से 500 ग्राम। इस खेल से संबंधित शब्दावली 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, केपस, फॉल्ट, इन शब्द का संबंध जो है ना वाटर पोलो से है। बेसबॉल का विकास हुआ था अमेरिका में, जैसे कि डायमंड, बेसमैन, आइट, होम, होम रन, यह सभी शब्दावली का संबंध किनसे है, बेसबॉल से। इसको भी एकदम से याद कर लेना है। देखिए जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालांकि अभी मोरिया सर चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी मोरिया सर चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहता है खो खो के मैदान की लंबाई कितना मीटर होता है, 29 मीटर होता है। खो खो के मैदान की चौड़ाई भी 16 मीटर होता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा चेजर किस खेल से संबंधित है, तो चेजर का संबंध है खो खो से। खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। मैराथन दौड़ की दूरी पूछा जाएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की दूरी कितना होता है, तो 26 मील। कितना होता है, 26 मील, या 385 गज, या 4, यानी कि 26 मील 385 गज, या 42.195 किलोमीटर होता है। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाए वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। टेनिस एवं टेबल टेनिस में 1 या 2 होता है। वाटर पोलो में 7 होता है, कबड्डी में भी 7 होता है, जबकि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होता है। क्वेश्चन पूछा रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या तो 15 होता है, बेसबॉल में 9 होता है। आगा खां कप का मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, कि आगा खां कप किस खेल से संबंधित है, हॉकी से। मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। पूछा जाएगा रंगा स्वामी कप, ये भी मोस्ट वीवीआई है। टाटा ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, गोल्ड कप, इन शब्द ट्रॉफी का संबंध जो है ना हॉकी से है। ड्यूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से है। रोवर्स कप हो गया, वीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल, यानी कि वीसी राय ट्रॉफी, ये सब शब्द का संबंध किनसे है, फुटबॉल से। ये सब ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। देखिए अभी जो है ना लगभग 24 नवंबर को जो है सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीविका में संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, यानी कि आप खुद सोच सकते हैं डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन पूछा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। तो सोचिए क्या इस टाइप का क्वेश्चन एरिया कोड या कम्युनिटी कोड में नहीं आ सकता, 100% आएगा। और लिख के दे रहे हैं कि इस वीडियो से जो है ना कम से कम 2 क्वेश्चन आप लोग के सेट में आएगा ही आएगा, इसलिए टोटल क्वेश्चन को याद करके जाना है। मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। और हाँ, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहता नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप, ये सब का संबंध जो है ना बैडमिंटन से, ये भी याद कीजिए। रणजी ट्रॉफी मोस्ट वीवीआई है कि रणजी ट्रॉफी, ये कहीं ना कहीं पूछा जाएगा किसी किसी शिफ्ट में। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, इनका भी संबंध किनसे है, क्रिकेट से है। पूछा जाएगा फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है, तो बास्केटबॉल। चाइना कप जो है जिम्नास्टिक से संबंधित है। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो क्रिकेट है। क्वेश्चन पूछा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। चीन का राष्ट्रीय खेल पूछा जाएगा तो टेबल टेनिस। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, तो दंडी वियो। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे, दिल्ली में। शिवाजी स्टेडियम पूछा जाएगा तो दिल्ली में, जो कि हॉकी खेल के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को भी एकदम से याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा है नेशनल स्टेडियम कहाँ पे है, तो नेशनल स्टेडियम जो है ना दिल्ली तथा मुंबई में, इस बात को भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पे है, तो हैदराबाद में। हॉकी का जादूगर किसे कहता है,
मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। उड़न परी पीटी उषा को, फ्लाइंग सिंह जो है ना मिल्खा सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल टाइगर किसे कहा जाता है, तो सौरभ गांगुली को। सुपर मॉम मेरी कॉम को कहा जाता है। रणजी ट्रॉफी 2022 से खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता था, तो सौराष्ट्र ने जीता था। इसको भी याद कर लीजिएगा। साथ ही अगर बातचीत किया जाए थॉमस कप का संबंध किस खेल से, बैडमिंटन से। मोस्ट वीवीआई है। उबेर कप का संबंध भी बैडमिंटन से है। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से है। स्पेनिश सुपर कप जो है ना ये भी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा डेविस कप किस खेल से संबंधित। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, डेविस कप जो है ना किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस है। मैड्रिड ओपन टेनिस से संबंधित है। इस बात को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। ईरानी रणजी ट्रॉफी ये भी जो है ना क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए हालांकि टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, क्योंकि बोला जा रहा है कि 2025 के अनुसार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि एरिया कोऑर्डिनेटर या फिर कमेटी कोऑर्डिनेटर में टोक्यो ओलंपिक से भी जो है ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी देखना इंपॉर्टेंट है। 32वां टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ था, तो टोक्यो में, जो कि जापान में है। 32वां टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था, तो मीराबाई चानू ने जीता था। क्वेश्चन पूछा 32वां टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो नीरज चोपड़ा ने जीता था। भारत में कुल 7 पदक जीता था। इस टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक जो है ना अमेरिका जीता था। इस बात को भी याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा मिताली राज का संबंध जो है ना क्रिकेट से है, या राजस्थान राज्य से संबंधित है। कन्नम मल्लेश्वरी जो है ना ये भारोत्तोलक से। क्वेश्चन पूछा भवानी देवी किस खेल से संबंधित है, तलवारबाजी से, जो कि तमिलनाडु राज्य के चेन्नई से जो है ना संबंधित है। क्वेश्चन पूछा मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से, तो भारोत्तोलक से। और श्रेयसी सिंह का संबंध जो है ना निशानेबाज से, जो कि बिहार के जमुई जिला से संबंधित है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, तो भाला फेंक से। यह हरियाणा राज्य के पानीपत से संबंधित है। और विनेश फोगाट कुश्ती संबंधित है, जो कि हरियाणा राज्य से ही संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है, तो 25 लाख दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख रुपया दिया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो खेल कूद से संबंधित है। तो टोटल मैंने जितना भी क्वेश्चन देखा इस सेशन में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखा। ये टॉपिक ही वीवीआई था, और लिख के देते कि 2 क्वेश्चन आएगा ही तो आएगा, इसलिए टोटल क्वेश्चन को आपको याद करना चाहिए। वीडियो के माध्यम से वीडियो को आप 2 बार देख के रिविजन कर लीजिए, या फिर आप पीडीएफ से रिविजन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे अपलोड करवा देंगे। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है, तो पहला कमेंट बॉक्स में दिखेगा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहेगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। जितने आपके दोस्त हैं सभी ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जिसका एग्जाम नहीं हुआ है, और सभी दोस्त को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल सके कि अभी मौर्या सर चैनल पे जो है ना डिस्कशन करवाया जाता है और बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ाया जाता है। तो चलिए इन्हीं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।